Hello, my very dear CMA Inter students. Welcome back to the channel of Akash Agarwal Classes. I am here to give you the most awaited strategy and फॉलोइंग दिस वीडियो बहुत सारे वीडियोस आएंगे इंटर के लिए भी, जिसमें बहुत अलग अलग स्ट्रैटेजीज आएगी. आप जो कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आप वो स्ट्रैटेजी सूट जैसे आपको होती है आप उसको फॉलो करना चालू करेंगे. एंड यस, आई वुड लाइक टू से कि राइट नाउ आई एम नॉट इन द सेटअप. तो आपको क्रोमा का सेटअप नहीं दिख रहा होगा, मतलब आपको बैकग्राउंड दिख रहा होगा, बट मेरे को लगता है आपके लिए उस सेटअप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी सुनना है, और मुझे भी वही लगा. इसलिए मैंने सोचा विदाउट वेटिंग एंड डिलेइंग द वीडियो, अब जो जगह अवेलेबल थी मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ. सो डोंट माइंड दोज थिंग्स एंड फोकस ऑन दिस स्ट्रैटेजी. बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी रहेगी आप लोगों के दिसंबर अटेम्प्ट के लिए. तो वीडियो एंड तक ज़रूर 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 देखें, और स्ट्रैटेजी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना भूलना नहीं. कमिंग बैक टू योर स्ट्रैटेजी, इफ़ यू आर गिविंग बोथ द ग्रुप्स, अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो दिसंबर 2023 में, तो मैं आपको बताऊंगी एक 90 डेज की स्ट्रैटेजी. मैम हम सिर्फ सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, अरे टेंशन मत लो, आपकी सिंगल ग्रुप के लिए भी वीडियो आने वाला है. आप यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट. ये वीडियो उन लोगों के लिए जो दिसंबर में दे रहे हैं दोनों भी ग्रुप. अब इसमें दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं. एक जिन्होंने ऑलरेडी एक रीडिंग या आप बोल सकते हो कोचिंग कर चुके हैं, और वो अभी इस स्टेज में है कि उनका सिर्फ रिवीजन बाकी है. दूसरी कैटेगरी उसमें आती है कि एक ग्रुप आप लोगों का प्रिपरेशन हो गया है, मतलब पढ़ाई हो गई है या कोचिंग हो गई है, वन ग्रुप डन है, एंड अनदर ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो सकता है, पेंडिंग ग्रुप 1 या ग्रुप 2, अनदर ग्रुप जो आपका है वो अभी चल रहा है, जिसको हम बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस. तो मैं ये स्ट्रैटेजी उन दोनों टाइप कैटेगरी के बच्चों के लिए समझाने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को ध्यान से सुने समझे और फॉलो करें. यही स्ट्रैटेजी देख के सुन के फॉलो करके बहुत सारे बच्चों को बहुत 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 फ़ायदा हुआ है. और अगर आप रिविजन कर रहे हो और आपको किसी भी चीज़ की मदद है, तो यू ऑलरेडी नो वेयर टू कम. आकाश अग्रवाल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एक्सक्लूसिव सीएमए कंटेंट होता है, और आप लोगों की वजह से अपना चैनल बहुत अच्छा ग्रो किया है. सीएमए का एक लौता चैनल एजुकेशन वाइज, वीडियोस वाइज, जो इतना बड़ा है, इतनी बड़ी फैमिली हमसे जॉइंट है, आप लोगों के प्यार के सपोर्ट के वजह से है. इसीलिए एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में डालो. आई एम गोइंग थ्रू इट एंड मेकिंग द वीडियोस एज एंड व्हेन पॉसिबल. जैसे सिचुएशन में वीडियो बना सकते हैं वैसे आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रही हूँ, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये बात मैं भी समझती हूँ, आप भी समझो और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, ठीक है. अब ये जो आपकी 90 डेज स्ट्रैटेजी है ना, इसके अंदर अगर आप ऑलरेडी ग्रुप एक रीडिंग हो चुकी है, ऑलरेडी वन रीडिंग डन ऑफ बोथ ग्रुप्स, मतलब आपकी पढ़ाई एक बार हो चुकी है, तो हो सकता है पहले भी बोथ ग्रुप दे चुके हो और फॉर सम रीज़न कुछ नहीं हो, आप फिर से बोथ ग्रुप दे रहे हो, या हो सकता है कि आप अभी तक पहला अटेम्प्ट ही दे रहे हो लेकिन आपकी पूरी पढ़ाई हो गई है. आप लोगों ने क्या करना चाहिए बेटा, आप लोगों ने अब सबसे पहले, अगर आपका कोई एक ग्रुप स्ट्रांग है और कोई एक ग्रुप वीक है ना, तो सबसे पहले स्ट्रांग ग्रुप रिवाइज करके ख़त्म करो. फिर जो टाइम बचता है उसमें वीक ग्रुप करो, और उल्टा करो, वीक ग्रुप रिवाइज करके ख़त्म करो, फिर स्ट्रांग करो. पर दोनों मत चलाओ. कब? जब एक स्ट्रांग है और एक वीक है तब. मैम हमारा सब हुआ है, एक बार पढ़ के हुआ है या एक बार हमारी कोचिंग हो गई है, अब बस रिवाइज कैसे करना है वो स्ट्रैटेजी बता दो. तो आपने रिवाइज कैसे करना चाहिए ना, अभी आपने मान लो आप अगले 45 डेज़ में आप लोगों का 60% सिलेबस अच्छे से रिवाइज होना चाहिए. अब इस 60% में क्या क्या आता है, बड़े बड़े सब्जेक्ट उठाओ. एग्जाम्पल के लिए आप टारगेट रखो, अगर आप अकाउंट्स उठाते हो ग्रुप 1 का, तो आपको 20 डेज़ के ऊपर नहीं लगेंगे. अब हम पढ़े कितने आवर्स बेटा, जितना टाइम अवेलेबल है. अगर आपकी कोई कोचिंग नहीं चल रही, सेल्फ स्टडी है, तो दिन भर पढ़ना है आपने. जितना टाइम अवेलेबल है उसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है आप लोगों ने. तो अब आप क्या करेंगे, आपके दिन को डिवाइड करो 3 सब्जेक्ट में.
आप अकाउंट्स चलाओ ग्रुप 1 का 3-4 घंटा करो, आप डीटी चलाओ और आप कॉस्टिंग चलाओ। ये अपना मेजर कंसर्न रहेगा ग्रुप 1 का। ये 3 सब्जेक्ट आप 3-3 घंटा करके 12 घंटे के आसपास ये प्रिपरेशन करो। उसके अलावा एक थियोरी सब्जेक्ट ग्रुप 2 से एसएम या ऑडिट, या अगर आप न्यू सिलेबस के हो तो डी, ऐसे करके आप अपना 60% सिलेबस, ये कितने दिन में होने चाहिए? मेरे को लगता है ये तीनों सब्जेक्ट अगर आप डेली 3 घंटा भी रिवाइज करते हैं तो भी 30 दिन में रिवीजन ख़त्म होता है। मैम रिवीजन में क्या क्या कवर करना है, इसलिए बोल रही हूँ वीडियो एंड तक देखो, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। पहले एक टाइमलाइन समझते हैं। आज से लेके 10 दिसंबर को एग्ज़ाम है आपकी, तो आज से लेके एग्ज़ाम तक आपने किस टाइमलाइन में क्या क्या ख़त्म करने चाहिए। तो अब से आने वाले 3 दिन में मैंने आपको तीनों अच्छे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स दिए। मैम बहुत हैवी हो जाएगा, बेटा कुछ हैवी नहीं होगा। आप लोगों को ये सब्जेक्ट ऐसे अगर आप ये ख़त्म करते हो ना तो मेंटली तो आपका 80% प्रेशर ख़त्म होता है, क्योंकि मेन 3 सब्जेक्ट मैं आपको करने के लिए बोल रही हूँ, अकाउंट्स, डीटी एंड कॉस्टिंग। इसके अलावा एसएम, ऑडिट, डीए, अगर आप डीए उठाते हो डेली आप 1-1.5 आवर भी रिवाइज करेंगे तो भी डीए आप लोगों का अगर स्टार्ट कर लो, आप मान लो, तो डीए आपका 5 दिन का भी नहीं है। एसएम आप करेंगे आपका ये 7 दिन का भी नहीं है। ऑडिट आप करेंगे तो आपको लग सकते हैं 10 से 12 दिन। ऐसे करके आप 40-45 डेज में कम से कम अपने थ्योरी के 2-3 पार्ट ख़त्म करो। तो अब मान लो आपने अकाउंट्स, डीटी, कॉस्टिंग और इसके साथ उठा लिया है डीए। ये आपको कितने दिन में मैंने बोला? 30 दिन में। ये आपका आया पहला फेज। अब अगले इसमें आपको उठाना है आईडीटी। आईडीटी आप डेली 4 आवर्स करो, आपको 15 से 20 दिन काफ़ी हो जाते हैं। अब आप करेंगे एफएम। बेटा एफएम ऐसी चीज़ है ना जिसके लिए आपको देने ही पड़ेंगे 20 से 25 दिन। आईडीटी भी आप लोगों को देने पड़ेंगे 15 दिन से 20 दिन। इतना तो यू विल हैव टू गिव। अब आईडीटी हो गया, एफएम हो गया, अभी जो ग्रुप 2 का कंपनी अकाउंट्स है, ऑडिट तो खैर आप साइमल्टेनियसली थ्योरी दे चला ही रहे हो, और ओएम आपका 10 दिन का रिवीजन है बस, और अकाउंट्स आपका मान लो 20 दिन का रिवीजन है। ऐसे करके आप ये सब्जेक्ट ख़त्म करो। अकाउंट्स होने के बाद या आईडीटी होने के बाद आप ओएम पे जाओ। तो फिर से मैं आपको दे रही हूँ 3 प्रैक्टिकल ऑलमोस्ट टॉपिक और इसके साथ साथ एक लॉ आपने डेली 1.5 से 2 घंटा पढ़ना है। अगर आप ये 20 दिन कर लेते हो तो भी आपका काम ख़त्म होता है। तो अब आपका ऊपर का 45 डेज में मैं मान रही हूँ कि आप एसएम, ऑडिट, डी है, अगर आप तीनों की भी टोटल लेंगे तो आप कहीं ना कहीं पूरा थ्योरी ख़त्म कर पाएंगे। मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ। देखो एसएम में 7 दिन है, ऑडिट में मान लो 12 दिन है, डीए में 5 दिन है, फिर भी 24 डेज ही हो रहे हैं। इसके बाद क्या चालू करें हम? इसके बाद आप थ्योरी चालू करो ना, आप लॉ चालू कर लो। अब कोई भी थ्योरी टॉपिक, आप जीएसटी के थियोरेटिकल टॉपिक्स पढ़ना चालू कर लो, वो आपका थ्योरी का स्लॉट मैंने फ्री रखा है। ये 30 दिन आप ख़त्म करेंगे, ये 20 दिन आप ख़त्म करेंगे, तो ऐसे सब ख़त्म करते 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 मैं आपको कितना दिन दे रही हूँ ख़त्म करने के लिए, एक बारी सब अच्छे से पढ़ के द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर, हो सकता है मैक्सिमम आप जा सकते हो नवंबर 10 तक। ये 3 महीने में फुल फ्लेज पूरा रिवाइज करो। फिर उसके बाद जो 1 मंथ होता है ना, वो आपने क्या उठाना चाहिए पता है? 1 या 2 डेज 1 सब्जेक्ट, 1 दिन 2 दिन, बड़ा सब्जेक्ट है तो 3 दिन। ऐसे करके आप एक सब्जेक्ट उठाएंगे और 30 दिन में ख़त्म करेंगे खुद के मॉक पेपर देख के एग्जैक्टली वो टाइम पे। अब आपने क्या करना है? फॉर एग्जांपल आपने उठाया कॉस्टिंग, अब पूरा कॉस्टिंग आप 3 दिन लगातार करो, ख़त्म होगा। फिर आपने उठाया डीटी, ये भी आप 3 से 4 दिन करो, ख़त्म होगा। फिर आप उठाओ अकाउंट्स, कितने दिन लगेंगे? 3 दिन में ख़त्म होगा। अब लॉ के साथ मैम लॉ पूरा दिन नहीं पढ़ा जाता है, बोथ ग्रुप दे रहे हो ना, कोई भी एक टॉपिक उठा लो, एफएम उठा लो, लॉ और एफएम मिला के आप 4 या 5 दिन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
6 दिन ले लो, मैं बोल रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप उठाओ IDT GST के साथ, मान लो आप उठाओ ग्रुप 2 का अकाउंट्स, इसको आप दे दो 4 दिन 5 दिन, ऐसे करके आप एक एक सब्जेक्ट उठाओ, 2-3 दिन का एवरेज करेंगे तो भी आपके 20 दिन के ऊपर नहीं जाते हैं। मैंने आपको फिर भी 10 दिन एक्स्ट्रा रखे हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ऐसे करके ये उन बच्चों के लिए टाइम टेबल है जिनका दोनों ग्रुप का प्रिपरेशन हो गया। अब आप सिर्फ क्या करना चाह रहे हो, रिवाइज करना चाह रहे हो। आप लोगों ने ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। अब डेली कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं आप लोगों ने? बेटा डेली 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करो, 3 आवर्स ईच, 1 या 2 थियोरी सब्जेक्ट करो, 1.5 घंटा ईच। तो आपका ऐसे 12-13-14 घंटे का पढ़ाई, क्योंकि आपको अभी कोचिंग नहीं करनी इसलिए आप इस कैटेगरी में हो। कोचिंग बाकी है तो 2 मिनट रुको, मैं वो कैटेगरी पे भी जा रही हूँ। ऐसे करके 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करो और 1 थ्योरी सब्जेक्ट करो। क्या क्या कवर करना चाहिए? आप कहीं से पढ़े हो तो उनकी जो भी बुक होगी, आप मेरे से पढ़े हो तो मेरी मेन बुक आपने ख़त्म करनी है। इसके साथ साथ आपने पास्ट पेपर्स ख़त्म करने हैं, MTPs ख़त्म करने हैं। अगर आप मॉड्यूल प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मॉड्यूल से करो। आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मैं आपको बताती हूँ किसने मॉड्यूल करना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो सब अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वही चीज़ आपको फॉलो करनी है। और टाइम बच रहा है तो इंस्टीट्यूट का वर्कबुक होता है, इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल होता है आप उसको कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और टिप है बेटा, ऑब्जेक्टिव्स ना साइमल्टेनियसली कवर करो, टॉपिक वाइज कवर करो। जो चैप्टर खत्म होता है उसके ऑब्जेक्टिव करो। मैम ऐसे नहीं होता है तो 3-4 टॉपिक होने दो, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स एक साथ कवर करो। और एक टॉपिक आता है थ्योरी। थ्योरी को मिस करना नहीं है, थ्योरी हमने अच्छे से पढ़नी है, चैप्टर वाइज ही पढ़नी है। ये टारगेट उनके लिए था जो दोनों ग्रुप एक बार कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। अब अगर आप एक ग्रुप कर चुके हो और दूसरा ग्रुप अभी आप पढ़ रहे हो तो अब आपका जो पेंडिंग ग्रुप है ना, अगर आप उसके क्लास करते हो, रिकॉर्डेड हो, लाइव हो, फेस टू फेस हो, तो आपका हाफ डे तो कहीं ना कहीं उसमें जाता है। ठीक है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी सेल्फ स्टडी करने भी तो टाइम लगता है ना। तो आधा दिन आप मान लो आपका कोचिंग आवर्स में चला गया। उसके अलावा आपने 4 आवर्स आपका क्या करना चाहिए, पेंडिंग ग्रुप रिवाइज करना चाहिए। आपका जो भी पेंडिंग ग्रुप है उसको 4 घंटा आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। प्लस मैम एग्जाम्पल के लिए आप अभी ग्रुप 2 की कोचिंग कर रहे हो या रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो, यूट्यूब से क्लास देख रहे हो, तो ग्रुप 2 में आपने ऑलमोस्ट सारा टाइम देना चाहिए। और जो ग्रुप आपका पढ़ के हो गया है उसका एक सब्जेक्ट पिक करो। अगर आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो आप 2 सब्जेक्ट पिक करो और टारगेट रखो कि सितंबर एंड और अक्टूबर 10th तक आप वो दोनों सब्जेक्ट क्या करेंगे, खत्म। दोनों सब्जेक्ट खत्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी आप ग्रुप 2 का कोचिंग ले रहे हो, इसके साथ साथ 4 घंटा आपको ग्रुप 2 के घर जाके क्या करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है। उसके साथ साथ आप कोई भी ग्रुप 1 का 1 या 2 सब्जेक्ट उठा। मान लो आपने उठा लिया अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग। अब आपका टारगेट रहना चाहिए अकाउंट्स और कॉस्टिंग आप कब तक खत्म करेंगे, मान लो अक्टूबर 10 तक। फिर एंड नवंबर 10 तक आप अपना बैलेंस जो भी सब्जेक्ट बच रहे उसको ख़त्म करो। और ऐसे करके मैम, लेकिन ये कितना टाइम देना पड़ेगा बेटा, आप 2-3 घंटे के ऊपर दे ही नहीं पाएंगे। 2 से 3 घंटा मैक्सिमम आप दे पाएंगे। ग्रुप 2 का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है तो यहाँ थोड़ा टाइम कम कर लो, वहाँ टाइम बढ़ा लो। लेकिन मैम प्रायोरिटी किसको दे, पहले जाके ग्रुप 1 पढ़े या पहले जाके ग्रुप 2 पढ़े? अगर आप सिंसियरली बोथ ग्रुप देना चाहते हो, अगर आप एक ग्रुप का कोचिंग लाइव फेस टू फेस या सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बेटा वो ग्रुप पक्का करने में पहले टाइम दो। ग्रुप 1 पढ़ के आपको कुछ टाइम हो गया होगा, 1 आध महीना, 15 दिन, 20 दिन, 1.5 महीना, कुछ तो टाइम पीरियड जा चुका है उसको पढ़ के। अब ये ग्रुप को आप स्ट्रॉन्ग करो क्योंकि ये बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं है। ये पढ़ते पढ़ते आपको ग्रुप 1 मैनेज करना है। डेली 1 सब्जेक्ट पिक करो या 2 सब्जेक्ट पिक करो। 1.5 घंटा कॉस्टिंग कर लो, 1 घंटा आप लॉ कर लो, ऐसा पिकअप कर लो। 1.5 घंटा कॉस्टिंग कर लो, 1 घंटा अकाउंट्स कर लो, आप ऐसा पिकअप कर लो। लेकिन आज से 30-35 दिन में
आप लोगों का पूरे 2 सब्जेक्ट एक ग्रुप के खत्म होने चाहिए। मैम हमारा उल्टा है, हमारा ग्रुप 1 चल रहा है, ग्रुप 2 का ना हम लोग अभी पढ़ चुके हैं और ग्रुप 1 वर्क इन प्रोग्रेस है, तो ग्रुप 1 घर जाके रिवाइज करो। और ग्रुप 2 का आप उठा सकते हो 2 सब्जेक्ट, जैसे एक प्रैक्टिकल उठा लो FM, एक थ्योरी उठा लो ऑडिट याद नहीं रहता है, थोड़ा एंड में करेंगे, तो एक FM उठा लो, एक अकाउंट्स उठा लो। मेन सब्जेक्ट पहले उठाओ, जैसे FM, अकाउंट्स, MA, ये सब्जेक्ट आप पहले करो, बाकी के सब्जेक्ट बाद में करना। इस तरीके से आपको नवंबर 10 तक एक ग्रुप खत्म करना है। अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो मोर और लेस सेम टाइम होगा, अक्टूबर एंड तक वो कोचिंग खत्म होगा या मैक्सिमम नवंबर फर्स्ट वीक तक हो सकता है, डिपेंड्स आप कहाँ से कोचिंग क्या कर रहे हो, पर अक्टूबर एंड तक जनरली आप लोगों का जो पेंडिंग ग्रुप चल रहा है उसका प्रिपरेशन हो जाना चाहिए। ये आपने डेली बेसिस पे क्या करना चाहिए, रिवाइज, और ये आपने कितना करना चाहिए, 2 घंटा रिवाइज। तो आपको 5 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी लगेगी। आप क्लियरली बात समझो, आप दोनों ग्रुप देने का चॉइस किए हो। अगर आप दोनों ग्रुप देने का चॉइस किए हो तो अपने को थोड़ा एफर्ट दूसरों से ज़्यादा डालना पड़ेगा। ये बात आप जितनी अपने दिमाग में फिक्स कर लेंगे उतनी आप लोगों के लिए बेटर रहेंगे। तो दिस इज हाउ, अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो आप ऐसे करके बैलेंस करो। किसी एक दिन पूरा निकालने का, एग्जाम्पल संडे का दिन निकाल दिया और संडे को हम सिर्फ 7-8 घंटे ग्रुप 1 करेंगे, तो बड़ा मार्जिनल कॉस्टिंग जैसे उठा के खत्म करो, स्टैंडर्ड उठाओ उस दिन, ऐसा डिसाइड करो। एग्जाम्पल आप कोचिंग जाते हो, अगर संडे को कोचिंग नहीं है तो उस संडे आप क्या करो ना, ग्रुप 1 के बड़े 1-2 टॉपिक उठा के खत्म करो, तो आपका 5-6 दिन का हेडेक कम होगा, 2-2 घंटे वाला जो फ्लो में हो जाएगा। आपने भी सेम चीज़ करनी चाहिए बेटा। ये तो आप जो भी बुक से क्लास में पढ़ रहे हो वो, या आप मॉड्यूल से पढ़ रहे हो वो, जब आप बैलेंस आपका जो ग्रुप हो चुका है उसका प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो इसका पास्ट पेपर MTP साइमल्टेनियसली कवर करने की कोशिश करो। अब ये हो गया है मैम हमारा, अब क्या, ये होने के बाद क्या करें, फिर आपको 30 डेज मिलते हैं रिवाइज करने के लिए। आप भी वैसे ही रिवाइज करेंगे जिससे मैंने यहाँ पे बोला, लास्ट 1 मंथ में 2-3 दिन एक सब्जेक्ट, 2-3 दिन एक सब्जेक्ट, 2-3 दिन एक सब्जेक्ट होने के बाद इंस्टीट्यूट के मॉक होते हैं, उसको क्या करेंगे यार, सॉल्व करेंगे। एंड यस यस यस, अपने रिविजन्स तो है ही यूट्यूब चैनल पे, आकाश अग्रवाल क्लासेस का यूट्यूब चैनल है, उसका डिस्क्रिप्शन देखो, इतने सारे वीडियोज़ है। आप कोई भी टॉपिक पे अटक रहे हो तो आप वो टॉपिक का वीडियो बिंदास देख सकते हो और आपके मन के डाउट सॉल्व कर सकते हो। आई होप दिस स्ट्रैटेजी वॉज हेल्पफुल। ऑफकोर्स इट वॉज अ वेरी टेक्निकल स्ट्रैटेजी। जो लोग को सच में पढ़ने की इच्छा होगी आपने वीडियो पूरा देखा होगा, एंड आई एम वेरी प्राउड यू हैव बीन सीरियस टू गिव बोथ द ग्रुप। डोंट गेट डिसहार्टेंड, किसी का यहाँ वहाँ सुन के डरो मत कि कैसे होगा, अपनी पूरी कोशिश करो और आपके हाथ में सिर्फ कंट्रोलेबल फैक्टर ही है। आप बात समझो, आपके हाथ में सिर्फ एफर्ट्स डालना है, एफर्ट्स डालना है। आपके हाथ में ये नहीं है कि रिजल्ट क्या आएगा, क्या हमने दोनों ग्रुप देना चाहिए। अब डिसाइड किया है तो दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका एक ग्रुप का प्रिपरेशन 80% भी अच्छे से हो गया है, 60% भी हो गया है, तो आप इसके साथ साथ प्रिपरेशन हो गया, मतलब कॉन्फिडेंस की मैं बात कर रही हूँ, तो आप इसके साथ साथ उसको पुराना रिवाइज कर करके बराबर बैलेंस कर पाओगे। आई एम टेलिंग यू दिस कैन हैपन। Don't get demotivated, trust yourself, trust your teachers, trust me. I'm giving you the best ever possible strategy to cover your both group. और I know the video is long enough, 18-20 मिनट का वीडियो है आप लोगों का, आप लोग वैसे भी फास्ट फॉरवर्ड करके ही सुनेंगे। ये 20 मिनट का वीडियो है, ऐसा नहीं होता है बेटा। ये चीज़ें समझाने के लिए टाइम लगता है, मैं फॉर्मेलिटी नहीं कर रही हूँ मेरे व्यूज़ बढ़ाने के लिए। इनफैक्ट अगर मैं छोटा वीडियो रखूँ तो आपको और अच्छा लगेगा, हाँ मैम ने एकदम कम टाइम में बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी दे दी, ऐसा नहीं है। जो चीज़ समझाने में जितना टाइम लगता है वो चीज़ समझाने में उतना ही टाइम लगता है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर मैं आपको समझाते हुए शॉर्टकट लगा लूँ तो आप उसको सही से समझ नहीं पाएंगे, आधा अधूरा समझेंगे, प्रैक्टिकली अप्लाई ठीक से नहीं कर पाए। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप तक कोई मिसकम्युनिकेशन हो जाए स्ट्रैटेजी को लेके। तो हमने डिटेल में मस्त सी स्ट्रैटेजी डिस्कस की है। आप में से अगर कोई स्टूडेंट एक ग्रुप दे रहे दिसंबर में, तो आप लोगों के लिए भी बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है। स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल। इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, डू प्रेस द लाइक बटन, इट गिव्स मी रियली मोटिवेशन टू keep up the recordings in any kind of situation. I am not going to stop the videos for you all the very best। वीडियो को शेयर करो अपने सारे CMA फ्रेंड्स के साथ, टेल देम बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी आई है। अच्छा लगा है तो कमेंट में आप कुछ तो लिखो जो मुझे समझे कि आपको वीडियो से मदद मिली है।
और अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. इट विल नॉट गो अननोटिस्ड. एंड लॉट्स ऑफ लव एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू ऑल. स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.